Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 6, Rural Administration, and in this class, we are going to start our next chapter, which is Urban Administration. So, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपकी दो पिक्चर्स इंसर्ट किए हैं जो कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग पोर्शन से ही रिलेटेड है. दैट इज ऑन पेज नंबर 223 एंड 224. यहाँ पर ये पेजेस इंसर्ट करने का सेंस है कि सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे जो एग्जाम्पल दिया गया उसको समझेंगे. उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको इन डिटेल हमारी बुक के अंदर जैसा दिया गया है वैसे पढ़ेंगे. सो फॉर टुडेज टॉपिक लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू द introductory portion, or we can say the एग्जाम्पल. सो आयुष, दिनेश, अर्पित एंड मोहित वर क्लोज फ्रेंड्स. ये सभी एक नेबरहुड में रहते हैं और संडे और या किसी भी हॉलीडे हो, थर्ड लाइन, दे प्ले बैडमिंटन इन द पार्क. अदर बॉयज ऑल्सो ज्वाइंड. वन फाइन संडे इवनिंग दे गैदर्ड इन द पार्क. इट वॉज कम्प्लीटली डार्क. अंधेरा होता है, पार्क की लाइट्स काम नहीं करती हैं. डे अटेंड हो जाते हैं और वो बैडमिंटन खेलने उनको दे दे हैड कम टू प्ले बैडमिंटन. उनका दिल टूट जाता है. सो आयुष बोलते हैं, दिनेश हाउ शैल वी प्ले नाउ, अब कैसे खेला जाएगा. हु द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट्स इन द पार्क. दिनेश बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, माय ग्रैंडफादर मे बी एबल टू हेल्प अस. ही इज एट होम. उनसे वो मिलने चलते हैं फिर. All the four children went to Dinesh's house. His grandfather was sitting in the drawing room, and then after reading news, he was reading a newspaper. The children wished him गुड इवनिंग. उन्होंने सभी ने गुड इवनिंग विश किया एंड उनके पास बैठ जाते हैं और दिनेश की मदर क्या करती है, सर्व करती है टी और स्नैक. सो दिनेश बोलते हैं, ग्रैंडपा द लाइट्स इन द पार्क वर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही थी, कंप्लीट डार्कनेस था पार्क के अंदर एंड हम लोग खेल नहीं पाए. मोहित हु वॉज लिसनिंग क्वाइटली, वो एक तरीके से इंटरवर्ट करते हैं और बोलते हैं, ग्रैंडपा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क स्ट्रीट लाइट्स रिस्पॉन्सिबल कौन है. ग्रैंडपा मिस्टर एसपी सिंह वॉज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट. वो सीनियर ऑफिसर थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, एमसीडी में. ही गेव अ ब्रॉड स्माइल, चौड़ी सी स्माइल देते हैं और वो कहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. देयर is an organization called municipal corporation that maintains municipal corporation होती है जो स्ट्रीट लाइट, जो भी सड़कों के किनारे जितनी भी लाइट्स होती हैं, गार्बेज कलेक्शन, जो आपकी एक वैन आती है स्वच्छ भारत का राधा वाली, जो आपकी वैन आ रही है जो कचरा इकट्ठा करती है, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सभी का काम कौन देख रहा है, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देख रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रिमेंबर रीडिंग अ साइन बोर्ड इन जौनपुर इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द डेंगू, बट इट वॉज द नेम ऑफ म्यूनिसिपल कमिटी. अर्पित इस बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. तो बोलते हैं कि मैंने एक क्या ये हेल्थ डेंगू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी क्या म्यूनिसिपल कमेटी देख रही है, बट उनका नाम लिखा था म्यूनिसिपल कम्युनिटी का, ऑफ कोर्स द सेम ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके जो ग्रैंडपा आंसर करते हैं कि वही सेम ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर म्यूनिसिपल कमेटी स्मॉलर टाउन्स में रहती है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है. इन बिग सिटीज या बिग टाउन्स इट इज नोन एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, स्कूल भी चला रही है, हॉस्पिटल भी चला रही है, डिस्पेंसरीज भी चला रही है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस. अब सबसे बड़ी बात यहाँ हमारी मतलब क्या आ जाती है कि वो मेंटेनेंस पर भी ध्यान देते हैं. मेंटेनेंस पर किसके ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन, सीवेज एक्सेट्रा. एक्सप्लेन ग्रैंडपा फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस को बंद करते हुए सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या किस किस के काम है. ग्रैंडपा इज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ग्रैंडपा इज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अ कंपनी और अ गवर्नमेंट ऑफिस. अब वो बोलते हैं प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस है. जब मोहित उनसे पूछते हैं तो एक्चुअली द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स. वार्ड काउंसलर्स काउंसिलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब देखिए ग्रैंडपा ने पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरीके से जो आपकी पूरी की पूरी सिटी है वो कुछ वार्ड्स में डिवाइडेड है. वही काम को से तरीके से करने के लिहाज से हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं. सिटी जो है वार्ड्स में डिवाइडेड है और यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं,
A ward is represented by a ward counselor. उसको देख कौन रहा है? वार्ड काउंसलर देख रहा है. There are several committees of counselors to look after different works. और अलग अलग committees बैठी गई हैं अलग अलग काम देखने के लिए. For example, there are committees to the overseas द वाटर. अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जो जिसके लिए हम पेज पलटेंगे. वाटर सप्लाई. अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बैठी हुई हैं. तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी. नाउ वाटर सप्लाई ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा. वाटर सप्लाई के लिए अलग अलग हम लोगों ने कमिटीज बना रखी. सैनिटेशन के लिए, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. अ डिसीजन टेकिंग बाय कमिटी एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द काउंसलर्स. तो यहाँ पर क्या बैठे थे? हमारे काउंसलर्स बैठे थे. वो अलग अलग उन्हें कमिटीज डिवाइडेड है. काउंसलर्स इन सभी काम को देखते हैं. व्हेन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम्स इन अ वार्ड, बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया था. जैसे गार्बेज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स गिरे हुए हैं रोड्स के ऊपर. ग्रुप ऑफ पर्सन्स कलेक्ट एंड डायरेक्टली, ये सारी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स में कलेक्ट एंड डायरेक्टली अप्रोच द वार्ड काउंसलर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम. ये सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किया जाता है. द एंटायर काउंसिल एंड द काउंसलर कमिटीज टेक डिसीजंस. The execution of the decision is done by the commissioner एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ. कोई भी काम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाने का काम कमिश्नर का है. अपॉइंट करते हैं वो गवर्नमेंट के परमानेंट स्टाफ मेंबर्स. काउंसलर इलेक्ट अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है और वो सारे के सारे कामों को देखते हैं. कुड यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल? तो इस बात में अर्पित बोलते हैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए. अब यहाँ एक्सप्लेन में डिटेल करने की बात की जा रही है. द वर्ड counselor present the issues and the problems of their representative wards before the entire council. They plead for the approval of the works of their wards. A decision is taken by the majority. An annual budget is also prepared and monthly allocated to various work. तो काम करने के लिए एक बजट डिसाइड होता है. उस बजट के हिसाब से रेस्पेक्टिव वार्ड्स अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखती हैं. वार्ड काउंसलर सो है सामने रखता है और उनके काम को एक तरीके से देखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है. ग्रैंड पास, सपोज द म्यूनिसिपल अथॉरिटी प्रॉब्लम को अटेंड नहीं कर रहे तो कहाँ जाना चाहिए? तो जो ग्रैंड पा होते हैं लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे, वो बोलते हैं इट हैपन्स समटाइम, ऐसा होता है बहुत बार. वार्ड काउंसलर भी निग्लेक्ट कर देते हैं उनकी ड्यूटीज को. सम 20 years अर्लियर, पहले क्या होता था, हमारे आसपास जो लोकेलिटी है वहाँ पे कोई पार्क नहीं था. हम लोगों ने बोला वार्ड काउंसलर से इस बारे में कि पार्क को बनाया जाए. उन्होंने खाली एकदम प्रोमिसेस, एम्प्टी प्रोमिसेस दे दिए थे. उसके बाद इधर आएंगे, नथिंग हैपेंड. 6 महीने तक कुछ भी नहीं होता है. 10 around 2000 पीपल लोकेलिटी में गैदर होते हैं, प्रोसेशन करते हैं, धरना करते हैं कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने. रिप्रेजेंटेटिव्स, वी मेड अ रिप्रेजेंटेशन, हम लोग म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने जा रहे हैं. प्रॉमिस बोलते हैं कि वो इस मैटर को देखेंगे. ग्रेजुअली 4 parks वर बिल्ट, और उसके बाद 4 parks बना दिए जाते हैं. व्हेन ग्रैंडफादर फिनिश, अब वो अपनी बातें पूरी करते हैं तो 8 बज जाते हैं. जो बच्चे होते हैं एक तरीके से द चिल्ड्रन डिस्पर्स चैटिंग, बातें करने लग जाते हैं. नेक्स्ट डे वो जो चिल्ड्रन है वो कंप्लेन कर देते हैं अथॉरिटीज को. एंड द लाइट वर रिस्टोर्ड इन द पार्क. इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे उन बच्चों को क्यूरियोसिटी थी और उस क्यूरियोसिटी को जो ग्रैंड पा इन्होंने शांत किया और उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट हुआ. अब देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो ये डायग्राम है इसको हम कवर अप कर लेते हैं अब इस पोर्शन के अंदर. अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे पहले तो ऊपर देखेंगे वोट. वोटर्स कौन है? 18 years और अबव का जो लोग हैं वो वार्ड काउंसलर को इलेक्ट करते हैं. वार्ड काउंसलर के अंडर कौन काम कर रहा है? एल्डरमैन, मेयर, कमिटी, डिप्टी मेयर. कमिटीज के अंदर कौन कौन है? वो वर्क कमिटीज है, एजुकेशन कमिटीज है, रूरल एरियाज कमिटीज है, जनरल पर्पसेस कमिटीज हैं, पब्लिक हेल्थ कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, वाटर सप्लाई एंड सीवेज कमिटी. ऑल दीज कम्युनिटीज आर अंडर द वार्ड काउंसलर और ये इलेक्ट कर रहे हैं इन कमेटी मेंबर्स को. सो अब इस पोर्शन के अंदर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट किया है. नाउ अब अगर हम इस पोर्शन को पूरा का पूरा देखते हैं तो हम यहाँ ये देखेंगे कि कैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड ना होकर इन डिटेल आपको इस चैप्टर के अंदर देखनी पड़ेंगी. तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन. सो
आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। एक एग्जांपल देखा था हमने जिसमें कुछ बच्चे थे, वो पार्क जाते थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने ग्रैंडपा से पूछा इस बारे में कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। उनके ग्रैंडपा ने पूरा प्रोसेस बताया, जो कि हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिस्कस भी किया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो आपको कहाँ जाना चाहिए, अगर आपकी प्रॉब्लम का निगलेक्शन हो रहा है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। एंड में बच्चे सब समझ जाते हैं और वो अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद जो लाइट्स होती हैं वो रिस्टोर्ड हो जाती हैं। So I hope you all have understood what we have done in this portion. That's it today's class. हम कल के पोर्शन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन देखते हैं। थैंक यू।